नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरपीएफ एसआई के एग्जाम आज समाप्त हो चुके हैं, तो कट ऑफ एनालाइज बताऊंगा और अटेंडेंस कितने परसेंट रही, क्योंकि हमारी इसमें ड्यूटी रही थी, तो इसलिए आपको अटेंडेंस परसेंट भी आपको मैं एक्यूरेट बता सकता हूँ। साथ साथ में कितने नंबर वाले पीटी की तैयारी अभी स्टार्ट कर दें, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका फायदा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में मदद करता है। इसके अलावा मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप विजिट कर कर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो, यदि आपने टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो अभी तक परचेज नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण सेल चली है, 13 और 14 दिसंबर को रहने वाली है। यानी आज 14 दिसंबर आखिरी मौका है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 395 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, इन सभी के मॉक टेस्ट और इनके प्रीवियस ईयर टेस्ट। तो टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण सेल का फायदा उठाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और ईयरली पास प्रो परचेज कीजिए। अभी हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो में कि परसेंटेज क्या रहा है जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 दिन में कंप्लीट हुआ है। पहले 2 दिन स्टार्टिंग में रहा, 2 और 3 दिसंबर को, उसके बाद 9, 12 और 13 दिसंबर को रहा। तो इसमें टोटल अटेंडेंस की बात करूं तो जैसे हमारी ड्यूटी रही थी, रोस्टर में मेरी 2 और 3 को ड्यूटी थी, उसके बाद जैसे अदर स्टाफ की लगाई गई थी, तो वहां हम देख रहे थे अटेंडेंस परसेंटेज लगभग निकल के आ रहा था 60 से 65% के बीच में। और आज भी मेरे साथियों से बात हुई जिनकी ड्यूटी थी, तो यही निकल के आया कि लास्ट में तो 50%, 50 और 55% के आसपास अटेंडेंस रह रही है। यानी अटेंडेंस आपकी एवरेज निकाली जाए तो 55 से 60% के बीच में निकल रही है। काफ़ी लोग अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं पर एग्जाम देने नहीं जाते। तो इसका फायदा जो तैयारी कर रहे हैं उनको मिलता है, क्योंकि फॉर्म आप देख रहे हो कि लगभग 16 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, मगर जब एग्जाम की देने की बात आई तो 7 से 8 लाख के बीच लोगों ने एग्जाम दिया है। तो यहाँ आपके ये सीधा सीधा कट ऑफ पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि यदि ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ आपके हाई जाने के चांस रहते हैं। कम लोग हैं तो आपको थोड़ा कम में डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो पीटी एग्जाम होगा उसमें 10 गुना बुलाए जाएंगे। जो हाइयर नंबर है, जिसके किसी के मान लो किसी ने 120 में से 100 प्लस करके आया, और यदि वो पीटी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके वो नंबर कोई मायने नहीं रखते। तो यह भी कट ऑफ को देखना पड़ता है। तो अभी जैसे एग्जाम कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि 55 से 60% अटेंडेंस रह रही है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका पीटी और पीएमटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो 10 गुना एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, तो 10 गुना बुलाए जाते हैं, तो कट ऑफ आपकी काफ़ी लो रखी जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो हायर नंबर वाले हैं वो फेल भी होते हैं। ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है कि फेल नहीं होते, फेल भी होते हैं, लोअर वाले भी फेल होते हैं, हायर वाले भी फेल होते हैं। तो इस वजह से 10 गुना बुलाए जाते हैं, ताकि आगे बार बार वेटिंग लिस्ट ना निकालनी पड़े, एक ही लिस्ट में सभी को जो फर्स्ट पैनल मिलता है वो कंप्लीट हो जाए। तो 10 गुना बुलाए जाएंगे, उसी के आधार पर मैंने एनालाइज करके कट ऑफ बताऊंगा, ताकि आपको सही आइडिया रहे। तो उससे पहले मैं पीटी और पीएमटी का मेजरमेंट भी थोड़ा सा आइडिया आप ले लो। जैसे मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट और 30 सेकंड में, 12 फीट का जंप है, और हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट 9 इंच का है। वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट में, 9 फीट लॉन्ग जंप, और हाई जंप है 3 फीट का। फिर पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें मेल की हाइट 165 होनी चाहिए, SC ST वालों के लिए 160 है, गोरखा मराठा यदि अदर स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 163 रखी गई है। वहीं फीमेल के लिए 157, 152 और 155 रखी गई है। चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट ओनली फॉर मेल है ये, 80 UR EWS OBS के लिए, SC ST के लिए 76.2, और अदर जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 80 रखी गई है। यह बिना फुलाए हुए, और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करके यहाँ लिखी गई है कि चेस्ट में इतना फुलाव होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी जानकारी थी आपको पीटी की तैयारी करने के लिए। तो अभी आपको मैं कट ऑफ भी बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे यूआर की बात करूँ तो यूआर की एक्सपेक्टेड, ये आपको मैं मैक्सिमम ही बता रहा हूँ, इससे प्लस माइनस 4-5 नंबर हो सकती है। 75 से लेकर 82 के बीच में यूआर। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 75 के बीच में, ओबीसी की 68 से 73 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। वहीं एससी की बात करूं तो 60 से 66 के बीच में, और एसटी की 55 से 60 के बीच में।
लगभग 10 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं, तो इससे थोड़ा कम ही जाएगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम आइडिया दे दिया कि यदि आप इस ज़ोन के अंदर आते हो, तो आप पीटी की तैयारी आराम से कीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और जो पीटी की कट ऑफ आती है, उसमें उसमें यदि आपके 3 से 4 नंबर अधिक है, तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हायर नंबर वाले यदि वो पीटी में फेल होते हैं, तो जो नीचे वाले होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो 3 से 4 नंबर का यदि आपका मार्जिन है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और इस रेंज में आ रहे हो, तो एक बार पीटी की तो तैयारी कर दें, क्योंकि ये भर्ती जल्दी-जल्दी कंप्लीट करवा के रेलवे नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर के अकॉर्डिंग नई भर्ती फिर लेके आ रहा है। तो जैसे ही आपका आज एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट 10 डेज में आपको आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने के 30 से 40 दिन के बीच-बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आपके कितने नंबर हो तो आप पीटी की तैयारी कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।